अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक का ईद स्पेशल प्रोग्राम। हमारे सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं हमेशा कहती हूँ ये बड़ी ईद है। बड़ी ईद जो है वो बड़ी खुशियाँ लेकर आती है। वैसे तो छोटी ईद के ऊपर भी बहुत एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिविटी का माहौल होता है, लेकिन क्योंकि बड़ी ईद पर हम पहले एक बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम देकर हटे होते हैं कुर्बानी का, तो उसका जो एक एसेंस होता है वो साथ साथ ये भी है कि जहाँ आप कुर्बानी कर रहे हैं वहीं पर आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बल्कि फॉर दैट मैटर जो सोसाइटी के वो तबके हैं जो कुछ इस तरह की चीज़ें रूटीन में अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ भी अपनी जो खुशियाँ हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी इंक्लूडेड फील करें। इंक्लूसिवनेस का जो मैसेज है वो ये ईद देती है। तो आई होप कि आप लोगों ने भी अपनी ईद इसी तरह से मनाई होगी अपने प्यारों के साथ, और जो कुर्बानी का फरीज़ा है वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने अंजाम दिया होगा। और हम जब बात करते हैं फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारने की, तो जब मीडिया की हम बात करते हैं तो इतने अरसे से हम लोग ये काम करें कि यहाँ पर भी हमारी एक फैमिली है, आपके साथ वक्त गुजारना वो भी हमें अच्छा लगता है ईद के दिन। और कुछ हमारे दोस्त ऐसे जिनको आप लोग रूटीन में देखते हैं टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, अपनी ईद कैसे मनाते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानने की भी कोई क्यूरियोसिटी होती है। तो ईद के प्रोग्राम को हम इस काम के लिए यूज करते हैं। तो आज भी जो मेरे साथ पैनल है वो इसी तरह के लोगों का है। सबका इनके लिए मेरा क्लेम है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनसे पूछते हैं कि लोग अपनी ईद कैसे मनाते हैं। हमें ज्वाइन किया जर्नलिस्ट है, और इस ईद की खुशियाँ मेरे लिए कम से कम दोबाला हैं, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और इस चीज से बड़े तमगा इम्तियाज जो है वो इनको मिला है। बहुत बहुत उसकी मुबारक के नाज़ हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मुबारक। और जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली मेरे लिए फेस्टिवल या ये जो सेलिब्रेशन है ये डबल है, कि एक बहुत बड़ा एजाज है और अल्लाह ने उसे आपको नवाजा है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। उनके साथ तशरीफ रखे हुए सीनियर सियासतदान है, और वैसे भी जब भी हम कभी अवामी गुफ्तगू की बात करते हैं बहुत ही एक अपना अंदाज है, और हमेशा जो लोग हैं उनके लिए हमने इनको बात करते हुए देखा है। गवर्नर पख्तूनख्वा के फैसल साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। उनके साथ तशरीफ रखे हुए सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, अगेन मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, फरिया इदरीस ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फरिया, बहुत बहुत ही मुबारक। थैंक यू। मैं समझती थी मैं ही आपकी दोस्त हूँ, आप तो सारे दोस्त सही, सारे मेरे दोस्त निकले। नहीं 5-6 और आएंगे वो भी दोस्त हो जाएंगे। नहीं, लेकिन लॉन्गेस्ट या पुरानी दोस्ती का क्लेम तो फरिया के साथ है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे याशीन मुझे जानती है मीडिया में, मेरा नहीं ख्याल के और कोई इतना ज्यादा मुझे हाँ, वो मैं हमेशा इसकी मिसाल देने के लिए सबको बताती होती हूँ कि मैं फरिया का खाना ऑर्डर कर सकती हूँ, फरिया के लिए कपड़े चूज कर सकती हूँ, फरिया के पहन लेगी। और चाय भी आप मेरी चाय वेरी पर्टिकुलर। फरिया की चाय से पूरा फॉर्मूला है। फरिया नॉर्मल चाय नहीं पीती, उसने बिल्कुल 1 कतरा दूध का, उसमें 2 कतरे चीनी के, तो वो फॉर्मूला हो जाता है फरिया की चाय जो है। मैं भी कोई क्लेम कर लूँ, आप तीनों बैठे हुए। मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ, तो उसके बाद बहुत सारी जगहों पर आपने बहुत हेल्प की, बहुत सारी जगहों पर फरिया की बड़ी हेल्प रही, और गवर्नर साहब के तो हम हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। तो ये 3 वो लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि मेरा बहुत 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 खूबसूरत ताल्लुक है। और जिस तरह से ना, तो ये जो अपने होते हैं ना, वो ही आपकी अचीवमेंट, जो अपनी अचीवमेंट समझते हैं, तो मैं उसके बहुत नहीं, हम बड़े प्राउड हैं इस बात को लेकर के हमारे दोस्तों में। अगर मोस्ट डिसेंट एंकर्स फीमेल्स में एंड मोस्ट डिसेंट पॉलिटिशियन। मेरे साथ उनको भी आपने डिसेंट बना दिया। लेकिन कुटी साहब कैसा महसूस करते हैं कि वैसे तो आप सियासतदान हैं, लेकिन दोस्ती आपकी सारे सहाफियों से है? मैंने कभी कोई सहाफियों की महफिल नहीं देखी जिसमें कुंडी साहब ना हो। देखिए, मैं उनसे सवाल में जो ये कहें कि ये मेरे हक में या ये मेरे खिलाफ है और उन्होंने बात कर ली है, उसके बस नहीं, कैसे हाउ डिड यू पुल दिस ऑफ? हमारे तो सहाफी बड़े वो हैं, ओपिनियनेटेड ही हैं, आपकी सबसे दोस्ती हो सकता है अपना। आप देखिए, आपका अपना ओपिनियन है एक चीज़ के मतलब, मेरा अपना होगा, इनका, इन दोनों का अपना होगा, लेकिन एक ताल्लुक है, एक चीज़ है। तो मैं कोशिश, देखिए आप यानी कि इख्तिलाफ जोर से शायद मैंने एक बात ये की कि वो किसी का गवर्नर से पहले गवर्नर के बाद जो है ना, मैं गवर्नर के बाद मुझे मुश्किल ज़्यादा हुई हैं। क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो पहले गवर्नर से पहले था उससे ज़्यादा, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, किसी की कभी खुशी है या किसी का ऐसे, तो मैं उसमें ज़रूर इसलिए जाऊँ, और मैं बदनाम भी सुन के पूरा पाकिस्तान घूमता रहता है कि मैं ज़रूर से जाऊँ कि लोग ये ना कि गवर्नर बन गया तो कोई नहीं आया। हाँ, तो मैं उसलिए अभी बहुत कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी और ज़रूर जाऊँ। वैसे बहुत कम लोग ये प्रेशर फील करते हैं। और फिर मेरा ये है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कराची जाऊँ या लाहौर जाऊँ या इस्लामाबाद है, तो नॉर्मली ये है कि मैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिटी पार्टी का तो हमारे बीट रिपोर्टर्स के साथ चलते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि कहीं लंच पे या किसी चाय पे या कहीं कोई ना कोई ऐसा इवेंट करें ताकि उनके साथ एक राब्ता रहे, बेसिकली एक राब्ता रहे। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, मैं और फरिया आज ही बल्कि इस बारे में बात कर रहे थे फोन पर, कि थोड़ा सा कोई ओहदा मिलने की देर होती है, गलती से भी कोई ओहदा मिल जाए तो उसके बाद तो पहचाने से लोग इनकार कर देते हैं। दैट्स वेरी वैसे मैग्नानिमस ऑफ हिम। पहचाने नहीं जाते हैं, लेकिन नहीं,
ऐसा नहीं किया इन्होंने मैं कोशिश भी करता हूँ, पेशावर है, आपको कबाब खिलाएंगे, तीखे खिलाएंगे, कढ़ाई वो तो अभी तक आपने नहीं खिलाई, वैसे वो गिला तो अभी हम कर रहे थे नहीं, आप कढ़ाई वाली नहीं है ना। Being women, हमें ये ससुरालों में इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल करती हूँ, चाहे ससुराल में हो, चाहे मेरे अपने ननियाल ददियाल में हो, कि जब आप टीवी पर आ गए, अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी सी इज्जत हाँ, और ज़्यादा याद दी है। मिल मिला नहीं रहे। हाँ, तो मिल मिला नहीं रहे, तो इस चीज़ का बड़ा प्रेशर होता है। हाँ। तो इसलिए ना आपको पहले से ज्यादा मुलाकातें करनी पड़ती हैं, हाँ। पहले से ज्यादा एंगेजमेंट्स और अपनी दिखाना पड़ता है कि हाँ जी हम बहुत वही हैं, हम जैसे वही हैं, हमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कोई सरिया नहीं वही है। ना, सही बात है। अच्छा, वैसे तो वो लाइक फरिया सेट के मैं बहुत अच्छा फरिया को जानती हूँ, लेकिन व्यूअर्स के लिए पूछ लेती हूँ दोबारा कि आप ईद कैसे मनाती है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज्यादा प्रॉपर ईद मनाती हैं। Yes, again, yes, she knows me too well. मुझे ये लगता है कि ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। एक तो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए पे किए हैं ये डेज कि आपको सेलिब्रेट ऐसा ही है। करें। सो पॉइंट दूसरा, जब आप और चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं जहाँ अल्लाह का हुक्म है, उसको तो फिर दिल लगा के सेलिब्रेट करना चाहिए। सही बात। सेकेंडली, बिकॉज हमारी जो मेरे वालिद है वो 6 भाइयों की फैमिली से है और उनकी पिछली 2-3 जनरेशन में बेटी नहीं हुई थी। तो आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जो फैमिली में हुई थी और मैं अपने पेरेंट्स के लिए लेट कमर हुई थी काफ़ी सालों के बाद। तो वो इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि बचपन से वो जो खुशी थी पूरे खानदान में कि एक बेटी है फैमिली में, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया। जूते, रिबन्स, मतलब अम्मी कहती है कोई हर तुम्हारे चाचा फिर मामू भी उधर भी बड़ी थी, हर टॉय हर इस तरह की चीज़ों बहुत खुशी से लाते थे। तो मुझे अक्सर लोग मीडिया में पूछते हैं कि आप चूड़ियाँ पहन के शो कर रही होती हैं, आप झुमके पहन के, वो मुझे बचपन से इतनी आदत डाल दी गई है हाँ, कि मुझे जब तक ये नहीं हो सब कुछ लगता ही नहीं है कि ईद है। हाँ, तो फिर इसका I मतलब है, इस पे तो love फिर to आप ये सब कुछ celebrate डबल it. करती होंगी। और एक वक्त था, अब तो फिर दोबारा चीजें इन फैशन है, तो बिल्कुल समझता था कि बाकी women को आप म्यूट करते हैं, they should not- मैं अपनी चूड़ियाँ भी पहन के जाती हूँ, मैं अपने झुमके भी पहन के जाती हूँ, अपनी पाजेब भी पहन के तो जाती इसमें डॉक्टर से उसको भी शौक है। हूँ। I think is an individual. हाँ, She likes to do it, but उस तरह से नहीं है, but she has a fair balance. fair balance. But she loves to wear that. हमारा ऑफिस है, मुझे कभी शौक नहीं था, my daughter is just the opposite, she's like you. उसके साथ कुछ ज़्यादा करना और लाउड करना और बोल्ड करना आपकी कैसे होती है? मुझे पता है आपके पास भी लाउड और बोल्ड वाली बच्ची है। हर daughter is the same. वो माशाल्लाह से तो वो कहते हैं दोस्त से आगे। हाँ, मेरी ऐसी है, मेरी मेरे से 2-3 हाथ आगे। हाँ, बिल्कुल। और ये फतिया की बात मैं सेकंड करूंगी कि अल्लाह ताला की तरफ से जब हमें ये 2 ईदें नवाजी गई हैं मुसलमानों के लिए, हमें भरपूर सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे बड़ी चिढ़ होती है, लोग बड़ा प्राउडली बताते हैं, बड़ा शो बनने के लिए बताते हैं ना। गुजारी है। भाई सो के गुजारी, छुट्टी का दिन होता है तो सो के गुजारी, तो बड़ी बड़ी बुरी सी बात लगती है। और मैंने, क्योंकि मैंने बहुत मज़ेदार ईदें गुजारी हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं यही चीज़ अपनी बेटी के अंदर भी उसको भी ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। करना भी इसी तरह से हम यहाँ से ऑल द वे हम कराची जाते हैं, फिर वहाँ पर वो हर दिन हमारा फिक्स है, एक दिन यहाँ जाना है, एक दिन ससुराल का है, एक दिन मेरे ददियाल का है, एक दिन मेरे ननियाल का है, तो वो और कहीं नाश्ता है, कहीं दोपहर का खाना है, कहीं रात की दावत है, तो वो सारा 3-4-5 दिन, और उसके बाद फिर ये वाली ईद पे तो फिर वो बारबेक्यू नाइट्स शुरू हो जाती है, बिल्कुल। उसकी एक अपनी फेस्टिविटी है। So, यार, आप तो प्रॉपर फेस्टिवल मनाती हैं फिर। हम प्रॉपर फेस्टिवल मनाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद भी कोई 5-6 दिन लगते हैं उस खुमार से निकलने में। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग अपने बच्चों को इसी तरह से ट्रेन करें, बजाय इसके कि सो के हमने दिन गुजारे। नहीं, मैं तो हमेशा कहती हूँ ईद अल्लाह मियां ने छोटी ईद आप रोजे रखते हैं, उसके इनाम के तौर पे आपको दिन अता किया है। बड़ी ईद है, कुछ लोग हज कर रहे हैं, हम कुर्बानी करते हैं, वो उसके इनाम के तौर पे अता किया है। तो ये इसके अंदर कोई फख्र की बात नहीं है कि आप कहें कि मैं तो ईद नहीं मनाता या मैं तो ईद नहीं मनाता। या तो लोग मतलब holidays में चले जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती है। फैमिली को छोड़ के आप हॉलीडेज में चले जाएं, ईद मनाने की भी कोई कमाल है आपकी? सर ईद वैसे तो पॉलिटिशियंस की ईद का मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, लेकिन वैसी ही होती है कि सारा दिन हल्के के लोगों के साथ या फैमिली के लिए आपने कोई विंडो रखा होता है? हर साल 2 दफा आपको बताते हैं, आपको भूल गए। नहीं, वैसे मेरे ईद में आप बहुत पहले आए थे, मुझे वाकई भूल गया। चलो हम दोनों साथ ही आए। नहीं, मैं साथ ही आए थे। पिछले साल पिछले साल नहीं, मेरे ईद का प्रोग्राम किया था 3 साल पहले। हाँ, कोई 2.5-3 साल पहले की बात है। बतौर नहीं, अगर गवर्नर आपके आप शो में मेरा नहीं पहला आया, ईद शो कर रहे अगर आपके शो में नहीं किसी और शो में इकट्ठे हुए होंगे। हाँ, वो तो हमने बहुत सारे किए। नहीं, सेम ही देखिए, आई डोंट नो कि बाकी पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, लेकिन हमारा ये है कि पहले दिन ऑफ डे अच्छा, आप ऑफ करते हैं फिर फैमिली के लिए? ऑफ डे है कि फैमिली का। हाँ। लेकिन अब हमारा जो, क्योंकि इलाका है वो नॉन फैमिली स्टेशन हो गया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, तो बच्चे पेशावर इस्लामाबाद में होते हैं, मुझे जाना पड़ता है, तो दूसरी और तीसरी जो है वो पब्लिक डीलिंग होती है।
तो बस वही पब्लिसिटी। उसी तरह नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे थे तो आपके घर में भी वही माहौल है कि जैसे मेरे घर में और किरण के घर में तो मुझे पता है कि हमारी बेटियां लीड कर रही होती हैं, तैयार हो जाएं, ये कर लें। आपकी भी बहुत प्यारी सी बेटी है आपको और माशाल्लाह। इनको तो मेरे घर के मुताबिक बहुत आता है। इनकी अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप दोनों नहीं, मैं तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि बहुत प्यारी माशाल्लाह बेटी है आपकी, उसका भी वही एटीट्यूड है कि उसको तैयार होने का, ड्रेसअप होने का शौक है, तो शी मेक्स श्योर कि चूड़ियां, मेहंदी, एवरीथिंग, या बिल्कुल वो सारा वो अपने छोटे कजन्स को साथ ले जाती हैं। और वो खैर ईद नॉर्मली हम लोग कहते हैं बच्चों की होती है, तो बस अब ये एज है कि बच्चे जो है ना, हाँ नहीं, लाइक वो फैसल इज राइट। मैंने मेरी है मुलाकात इनकी वाइफ से भी और इनकी बेटी से भी, वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है फैसल के साथ, और बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। तो मेरा ख्याल है कि वो लाड नखरे तो उठवाती होगी, कोई उसकी डिमांड्स भी होती हैं ईद के दिन के लिए कोई खास क्या? सियासतदानों से डिमांड लोग बहुत करते हैं, लेकिन नहीं वो वाला हम वादे पूरे नहीं वो वाला बंदा है जो आपसे पूरी भी करवा सकती है। हाँ, बेटी हाँ, तो करवाती है कुछ पूरा आपसे? हाँ, लेकिन बड़ी डिसेंट, मतलब अगर कहेंगे नहीं हो सकता फिर मासूम सी बच्ची है वो, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। मेरी तरह ही है। इस पर शायद एतराज हो सकता है। ये तो देखिए, ये तो अब इनकी बेगम बताएंगी ना कि मेरी बच्ची को कहाँ मिला रहे हो। अच्छा, आपने वैसे बेटी के हवाले से बात की थी ना, तो मुझे याद आया कि आज से कुछ साल पहले व्हेन शी वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, तो उस वक्त मेरे घर पे ही दावत थी, और क्योंकि अब गर्मियों में आ रही हैं पिछले कई सालों से ईदें, तो कराची में गर्मी ज़्यादा होती है, तो मैंने ईद का 3rd डे था आई थिंक सो, तो आयशा को एक अच्छी सी टॉप और उसके साथ ट्राउज़र के साथ वो दे दिया। जब मेरे सारे कज़न्स और घर में सब लोगों ने आना शुरू किया, तो वो सब ईद के अटायर में थे, बच्चियां सारी, उन्होंने वो ज़र्ग बर्ग लिबास पहने हुए हैं, चूड़ियां पहनी हुई हैं, तो उसे एहतजाज किया होगा। बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और ऊपर आई और कमरा बंद करके बैठ गई, 3-4 साल का बच्चा। और फिर उनके बाबा, क्योंकि उनकी अटैचमेंट अपने बाबा के साथ है, हर बेटी की अपने बाप के साथ होती है, तो उन्होंने अपने बाप के सामने बहुत ज्यादा एहतजाज किया कि ईद का दिन है और मम्मा ने मुझे क्या पहनाया होगा। तो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, अब तो वो ट्विनिंग करती है कि साक्षी मेक श्योर कि कुछ अच्छा ना पहन ले ज्यादा मुझसे। ट्विनिंग बचपन से होती है, लेकिन क्योंकि मेरा भी यही होता है कि ईद का 3rd डे जब आ गया तो बस कर दो। हाँ, अब उसमें अब इतना ज्यादा जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड और चूड़ियां, नहीं मेरा ख्याल है कि ईद की रौनक वैसे भी बच्चों से ही है, और बच्चियों से तो खास तौर पे अब मुझे बहुत एहतमाम करना पड़ता है हर तीसरे दिन। अब तो माशाल्लाह वो खुद इस एज में मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ कि वो खुद अपने बाबा से कह रही होती है मुझे इस ड्रेस का कलर का ड्रेस चाहिए, ये चूड़ियां चाहिए, ये ज्वेलरी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऊपर से उतर गई। जिम्मेदारी वहां चली, मैं एक ब्रेक लूंगी। आप ये बता दें, हमसे पूछ लिया। क्या बताएं, क्या ये सवाल अपने आप से यही सवाल अपने आप से कर लूं। मैंने आप सबके ईद शोज पे, आपके तो नहीं, आप सबके ईद शोज पे ये सारे जवाब दिए मैं, अब अपने शो पे क्या जवाब दूं। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ये जो गपशप का सिलसिला है इसको जारी रखेंगे हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसा कि आप जानते हैं कि ईद का प्रोग्राम है, गपशप का सिलसिला जारी है। अभी हम जब प्रोग्राम से के फर्स्ट राउंड में बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि फरिया को बहुत शौक है तैयार होने का, तो फरिया जाहिर है वो जब तैयारी के साथ फिर जाहिर है बहुत सारे लवाजमात होते हैं, खुद ही बताया चूड़ियाँ ये वो, तो इस दफा हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऑस्टेरिटी का कहा हुआ था, कोई ऑस्टेरिटी नहीं अप्लाई की है। आप जगह बदलें, आप जाके ज्यादा महंगी जगह से ना खरीदें। बाय द वे एक चीज जो शायद आपको आज फिर और बता देती हूँ, मैं हमेशा से कभी भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। हाँ वो तो खैर आई थिंक ये हमेशा ये रहा है कि कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप ले लें। आई वाज नेवर ऑब्सेस्ड, लेकिन जब एक दफ़ा मैंने एक बड़ी ब्रांड की कवर की लॉन्च, व्हेन आई वाज अ रिपोर्टर, उन्होंने मुझे जो बताया इसकी जो रियलिटी है और ब्रांड की, वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, तो देन आई रियलाइज कि ये सारी आपकी, हम तो मीडिया में माइंड गेम है, साइकोलॉजी के साथ आपकी ब्रांड्स, आपको जो ब्रांड्स पसंद है आप वो खरीदें, लेकिन ये सोचना कि मुझे ब्रांड ही लेना है। बट लाइक अ फ्यू इयर्स अगो मैंने जब बहुत ज़्यादा इसी तरह के मामला हुए थे, तो मैंने ऑन प्रिंसिपल डिसाइड किया था कि मैं डिज़ाइनर लॉन कभी नहीं लूंगी। इसलिए नहीं, लोग लें, लेकिन मुझे लगता था मुझे देख के लोगों पे प्रेशर ना पड़े कि लेनी है। और मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्लेस के हम जो चीज़ पहने वो डिज़ाइनर, जरूरत नहीं है कि आप उसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे खर्चें, वो OTT। मुझे लगता है कि आप अपने बजटिंग, स्मार्ट बजटिंग करें तो यू कैन लिव अ नाइस डिसेंट लाइफ। हाँ, यू कैन डेफिनेटली बाय समथिंग। वो कहेंगे हुकूमत से बिक गई है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि हुकूमत ने खाए वो नॉर्मली लोग आप लोगों के मुतालिक ये कहते हैं कि वो डिजाइनर जिनको शायद फ्री, नहीं हम उस कैटेगरी में नहीं है, हम सेलिब्रिटीज नहीं है कि हमें फ्री डिजाइनर्स एक इंप्रेशन होता है कि टीवी पे आ रहे हो तो कभी आया है सफरिया कुछ फ्री PR पैकेज कपड़ों का? लोगों ने कहा है करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उससे आपकी सीरियसनेस खत्म हो जाएगी प्रोग्राम की, अगर हमने वो करना शुरू कर दिया। अगेन अभी एक डिफरेंट फील्ड है सोशल मीडिया के बाद, मे बी
इट्स नॉट कि आई एम जजिंग एनीवन हु डज दैट, हर एक की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ जो मुझे पसंद हो, मैंने एक्चुअली ली हो, वो दैट रिफ्लेक्ट्स मी। ज्यादातर मैं इसलिए कोई चीज़ ले लूं कि हाँ कि वो ब्रांड में है या वो वायरल हो रही है, एग्जैक्टली। सो मुझे हमेशा आपको वैसे आते कभी वेस्ट कोट्स फ्री, कोई इस तरह के कोई कपड़े शपड़े फ्री, सेलिब्रिटी थोड़े थोड़े तो मतलब आधे नहीं, आधे तो आप आप भी भी हैं। वो वाले फ्री नहीं आते हैं, लेकिन कोई दोस्त या नहीं, वो प्रेजेंट तो एक अलग चीज है ना, नहीं मतलब वो बनवा के देते, लेकिन वो इट्स नॉट कि डिजाइनर का कोई ला रहा है कोई वो नहीं है उस तरह ये के। लोग मुझे तोहफे देते हैं, दोस्त गिफ्ट्स देते हैं। दोस्त देते हैं। तोशा खाना का केस बनाते हैं गवर्नर साहब को तोहफे आते हैं। कीमत नहीं, मैं तो कीमत इतनी बड़ी नहीं बेगम का है कि केस अच्छा, तो बना छोटी छोटी कीमत वाली चीजें आती मैं तो वाइफ के सामने केस बनवा रही थी। हैं। वैसे एक पॉलिटिशियन के लिए घर में कितना बड़ा महाज होता है, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों की बड़ी बिजी लाइफ है और आपकी तो जरा ज्यादा हर ही busy शरीफ life है। आदमी जो है वो उतना ही बड़ा महाज है जितना बेगम से डरता है मेरी तरह। ये तो खैर बेगम से पता करना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा मेरी थोड़ी सी आपको पता है वाकफियत कि मैं नहीं डरते हैं। मेरी थोड़ी सी इनको वाकफियत देखे नहीं, guarantee वो नहीं डरती, इसको ये नहीं डरते, वो डरती है बेचारी। हर शरीफ आदमी ये कहता है कि मैं बेगम से डरता हूँ। हर शरीफ आदमी ये कहता कहता है है कि मैं कहता बेगम से है, वो उसके आगे की लेकिन बात प्रैक्टिकली भी होती चीज। नहीं नहीं, मैं उनको जानती हूँ, वो डरती हैं। नहीं नहीं हाँ, नहीं वो मैं उनको जानती हूँ, वो डरती है, वो बेचारी डराने वाला आइटम नहीं है, मुझे पता है। मेरा शौहर बहुत शरीफ आदमी है, हाँ। लेकिन मैं खुद कहती हूँ हर जगह कि अल्लाह के बाद मैं जिंदगी में दुनिया में दो ही लोगों से डरती हूँ, पहला मेरा बाप, दूसरा मेरे बेटी का बाप। हाँ। जी, तो वो मतलब खवातीन डरती हैं हाँ। लेकिन घर पे जाते ही ना तो मुझे जरा बस उनकी आंखें चलती हैं। अच्छा, ये जो बड़ी ईद होती है ना, इसमें घर के मर्दों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मुझे नहीं पता एज अ पॉलिटिशियन आप वो कर सकते हैं पूरी, या कभी की है कि जाओ जाके जानवर खुद खरीदें, कुछ लोग तो कुर्बानी भी खुद करते हैं, कभी इस तरह का कुछ किया आपने? मुझे ऐसे मौका नहीं मिलेगा। नहीं, कभी मतलब यंगर एज में जब पॉलिटिक्स एक्टिविटी कभी नहीं किया? नहीं कभी बचपन में भी जानवर को ले क्या आप क्यों मैं सरप्राइज होती जा रही हूँ ना कि अच्छा ये कैसे, बच्चे तो छोटी एज नहीं, में ये है बचपन कि- से ही बड़े थे। ये बचपन से बड़े थे। ये पहले ही गवर्नर हुए थे। नहीं ऐसा कभी मौका नहीं मिला, लेकिन जो जानवर काट रहे हैं या बांट रहे हैं या खाने का टाइम है तो फिर तो है, बट नॉट के किसी मंडी में गए और अच्छा, वो इनकी तरह सेल्फी खींची और फिर साथ जानवर के साथ और जो है। सेल्फी खींची थी? नहीं, सेल्फी नहीं खींची थी, लेकिन वो मैं कई दफा ये बता चुकी हूँ कि शादी के बाद, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा है ये हाँ। बड़ी ईद को पूरा साल ही मुझे लगता है सेलिब्रेट किया जाता है। जब ये सारे भाई इकट्ठा बैठते हैं ना, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं अपनी फैमिली में, और उसके बाद माशाल्लाह इनके घर में बहुत सारे लड़के हैं, हाँ। सारे चचाओं के बेटे वगैरह वगैरह, और सब साथ साथ रहते हैं। तो जब सारे बैठ जाते हैं इकट्ठे तो यही बातें हो रही होती हैं। हाँ। कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ, गाय बकरा हमने ले ली, ये बुक करवा लिया, अगले साल के लिए करवा लिया, आप लोग पिछले ऐसा साल एक के और लिए मैं करवा बताऊं, आप लिया। सब लोग अपना अपना हिस्सा रखें हाँ। और आप पेशावर हैं, आप इकट्ठे आप लोगों का हिस्सा बना अच्छा, के- हिस्सा हम अपना लेकर आए, हिस्सा भी हम ऑफर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ड्राइव है ना, नहीं नहीं, ये किस किस्म की देखिए आपको वो मिलेंगे, प्लेटफॉर्म मिलेगा। केपीके के लोगों की मेहमान नवाजी की ऐसी की तैसी कर दिया कि आपने देखिए, कह रहे बोटियों को मसाला भी मसाला भी लगा, मैरिनेट भी चलो कर अगर बहुत अच्छा ही करें तो वो भी कर लें, लेकिन मैं कर लूंगा वो भी। मैं कहती हूँ केपीके के लोगों की मेहमान नवाजी की ऐसी की तैसी कर दिया आपने। नहीं भाई, कोयला मैं दूंगा, सीख आपको सर्विस नहीं तो इससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम आपको बुला लेंगे, सारी सर्विस देकर आपको खाना खिला देंगे। 50 नेकी और पूछ-पूछ 50 है। साल में तो नहीं बुलाया भी देगा। नहीं मतलब- 50 साल नहीं, मतलब जो भी अर्स हो चलो गया। थोड़ी सी गिनती कर ले, शायद आपको याद आ जाए बीच की भी कोई गिनती। नहीं, लेकिन फिर क्या प्रोसेस है कुर्बानी के दिन? सुबह कौन कुर्बानी लुक आफ्टर करता है आपके घर में? मतलब है कि हमारे हैं मुलाजिम जो भी हैं वही। नहीं होता ना कि भाइयों के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी ने करना है, देखना है? नहीं, नॉर्मली पहले देख लेते हैं, उसके बाद इट्स नॉट लाइक कि वो खड़े होना है और फिर काटना और देखना है कि इतने हिस्से कैसे। तो पकाने का भी शौक है? मुझे एक ज़माने में मुझे भी पकाने का बड़ा शौक है, टाइम नहीं मिलता। वो मैं अच्छा नहीं एज ए था। स्टूडेंट था, मजबूरी के तहत पकाता था। हाँ। एक डिश मैंने मुर्गी पकाना सीखी हुई थी, हाँ। सिर्फ मैं भी पका सकता हूँ, मुझे बड़ा शौक है खाने का। अच्छा, और अंडा मैं फ्राई कर सकता हूँ, बॉईल भी कर सकता हूँ। अभी खाने में गिन लिया, अंडा चाहे- फ्राई कर सकता हूँ। 2 टोस्ट अंडे से काम चल जाता है बंदे का, हाँ, लेकिन वो खाना तो ना हुआ। बस खा नहीं समझा। हर किसी का अपना है, मैं उस पर काम हो जाता है हमारा। आपका अपना हुआ है गुजारा- कि 2-4 रोटी के वगैरह बनी। और चाय भी बड़ी अच्छी बना सकता हूँ। हाँ। अगर मैं दोबारा ट्राई करूँ तो मैं दोबारा वही सालन बनाना शुरू। लेकिन मर्द, अगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है या खातून भी हो, बहुत शौक से अगर कोई खाना बनाए तो बहुत बेहतरीन बनाता है। तो बहुत बेहतरीन बनता है खाना। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बाहर जाते फिर तो मजबूरी में भी सीखना पड़ता है ना। 5-6 बॉटल्स थी रखी हुई थी, हाँ। इसको आधा चम्मच डालना, इसको 1 चम्मच डालना, वो कैन मिलता था तो वो टमाटर कुछ का, बन ही जाता था। टमाटर का कैन मिलता था, वो प्याज सूख करके टमाटर का कैन डालना है, गोश्त डालना है, जो भी फॉर्मूला था तो कुछ बन जाता है। हाँ। फिर ये खाने पकाने का शौक है? मुझे असल में आई थिंक खाना बहुत ज्यादा ये नहीं कि बहुत ज्यादा शौक है, बट आई एम अ डिसेंट कुक। Yeah. झूठ नहीं और बोलना, मुझे बताऊंगा आपको। नहीं, आपने खाया हुआ है? हाँ, इसे नहीं, मैं मैंने खाना
खाना तो हाथ का खाना मैंने भी So खाया। मुझे आई थिंक मेरी मदर वाज अ वेरी गुड कुक, हमें काफी Very अच्छा ट्रेन कर दिया इस शी वाज से वेरी कि- गुड, हमने खाया। शी वाज माशाल्लाह उनको जन्नत दे, लेकिन शी वाज अ वेरी गुड कुक एंड शी वाज वेरी वेरी ग्रेशियस। मतलब उनके पास मैं फरिया के घर कभी जाने का इत्तेफाक हो ना तो आप 2 मिनट के लिए बगैर कुछ खाए नहीं बैठ सकते थे वहाँ पे। आंटी कुछ भेज रही होती थी, उसको बोलो ये भी ट्राई करे, उसको बोलो ये भी ट्राई करे। बहुत मेहमान नवाजी है, मुझे लगता है अल्लाह ने बुलाया भी उनको अपनी मेहमान नवाजी के महीने में, हज के महीने में शी वाज देयर। लेकिन उनको बहुत शौक था और वो हमें ट्रेन ऐसे किया कि मुझे बहुत बोझ नहीं लगता खाना पकाना। अच्छा। आई कैन डू इट Quickly, हाँ। सो मुझे इस हवाले से आई थिंक शी इज ट्रेन्ड अस वेल। और वो ये मेरे बारे में कहती थी, मेरी वालदा विच आई टेक एज अ प्राइड, कि घर में कुछ ना भी हो तो फरिया ट्रॉली भर के ले आती है। सो आई एम अ क्विक थिंकर इन दैट वे कि जल्दी से क्या कर कुछ खाई, यू कैन पुट समथिंग टुगेदर क्विकली। अगर गैस आ जाए मुझे टेंशन नहीं होती, आई कैन फिक्स। तो सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं क्विक वाले में? ये अब मुझे जैसे घर में ही कहा जाता है अच्छा बने तो ये याद रखना, रेसिपी भूले ना। यानी एक दफा वाली दोबारा कॉपी नहीं होती, मेरे वाला मसला है। फेवरेट है मीठा मेरा ज्यादा, मुझे लगता है फेवरेट है। केक्स बेक करना ये क्योंकि बहुत मुझे दे दिया जाता था। आंटी वाला खाओ सोए बनाना आता है या वो नहीं आता? वो बना लेती हूँ। फरियाज मदर इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस डिश और मैं आज तक भी अपने घर में बनाती हूँ। आंटी से रेसिपी, आंटी से सबसे ज्यादा रेसिपी। यस Yemen dish है। यस, वो डिश है और Yemen मेरे dish है। एक्चुअली बर्मीज डिश, लेकिन वहाँ बनती ज्यादा है सिंध में और आंटी ने पहली दफा खिलाई थी और उन्हीं की रेसिपी से मैं बनाती हूँ, मैंने उनसे ली थी रेसिपी। सो या आप भी बनाती हैं? हाँ, मैं बहुत शौक से खाती आई एम अ गुड कुक, लाइक शी सेड मैं डिसेंट For yourself? या फॉर माई सेल्फ। मैं बिल्कुल शौक से खाना नहीं बनाती, ये मैं 1000 ईद प्रोग्राम में बता चुकी हूँ। मुझे एक ब्रेक लेनी अच्छा बना लेती हाँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके मुझे पता है किरण को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं खाने का कोई और सवाल पूछूंगी किरण से इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फरिया क्या क्या पका सकती है, मैं क्या क्या खाती हूँ शौक से। तो किरण से भी यही सवाल पूछती हूँ, कंफर्ट फूड क्या है? क्योंकि पकाने का सवाल पूछ लो वैसे, हाँ, तो सीख लिया वैसे इतने सालों में। कुछ सालों ये पहले बहुत आप अच्छा ही के शो आंसर पे मैंने देती है, बताया था। इससे हाँ, इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी थी एक मेरे हाँ, प्रोग्राम आप में। ही के प्रोग्राम में मैंने वेरी बताया इंपॉर्टेंट आंसर, ये सबको बतानी चाहिए बात। मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक दफा पहले बताया था कि मैंने यहाँ पर आने के बाद कई अरसे बाद अपने मियाँ के लिए, क्योंकि कुक नहीं था घर पे, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ बनाती दाल हूँ, और हाँ। खट्टी दाल, क्योंकि मैं हैदराबाद दक्कन से बिलोंग करती हूँ और हमारी फैमिली में वो जो मसाले और जो उसका खटास वो सारी चीज़ें, तो वो बहुत ऐसी बनी थी, वो किस्सा सुना चुकी। बेसिकली हुआ क्या था कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो हमने, हमारा घर सेपरेट था, मेरा और मेरे हस्बैंड का। हम दोनों ऑफिस चले जाते थे, तो हमने हाउस हेल्प कोई ऐसा नहीं रखा था जो 24/7 हमारे साथ हो। तो कभी मैं जल्दी आ जाती थी, मैं शुरू करती थी किचन में काम, कभी समी आ जाते थे तो वो करते थे। अब समी और मेरे ना 2 अलग अलग किस्म के मसाइल हैं। मुझे नफ्सियाती मसला है अपने घर के लिए कि मुझे कहीं पता चलेगा कि मेरे उस कमरे में कोई चीज आगे पीछे हुई हुई है, मैं सो नहीं सकती, मैं जाऊंगी उसी उसे की साफ ट्रिगर हो जाता है ना, वो Yes. ये क्यों टेढ़ा और है, ये मसला मेरे हस्बैंड का है। मेरा। अगर किचन के उसके टाइल के मार्बल के ऊपर अगर कोई पानी पड़ा हुआ है, वो उठ के आएंगे, आगे साफ करेंगे। तो जब मेरी नई नई शादी हुई और मैं किचन में होती थी तो वो मेरे साथ आ जाते थे। मैं यहाँ कुछ कटिंग कर रही हूँ, फिर सफाई करना शुरू हो गया। मैं चिढ़ जाती थी, वो कहते फिर खुद ही कर लो। हाँ। तो ये होते होते ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया, तुम छेड़ के खुद आगे पीछे हो जाती हो ताकि सारा मैं करूं। फिर मैंने हाथ उठा लिए। अब खुद ही करते हैं और करते करते ये हुआ कि जब 10 साल हुआ ही नहीं कुछ, तो अब समी भाई खाना बनाते हैं? वो बेहतरीन, वैसे तो कुक बनाता है, लेकिन दावतें हो या कुछ इस तरह की चीज हो तो वो समी के जो स्पेशल मैं तो वैसे भी स्टीरियोटाइप्स पे बिलीव नहीं करती। इट्स अ लाइफ स्किल, सबको आनी चाहिए। मतलब मुझे, मैं आपको बताऊं, मैंने कई सारे शोज में ये बात की, इनफैक्ट फरिया के शो में भी बात हुई है कि लोगों के जब ये सोशल मीडिया पर आते हैं ना, तो ख्वातीन नीचे आके, ख्वातीन इनफैक्ट मर्द हजरात आके कितनी बेशर्म है, कितनी खुल के बता रही होती है हाँ। कि इसके शौहर बनाते हैं। तो मेरे लिए तो ये प्राउड की बात है। हाँ। मेरे लिए ये कि प्राउड so की बात है supportive और वो- जी, हाँ। कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की जो मेरी जो दादी सास हैं, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरबियत की है कि मेरे शौहर को इन चीजों में शर्म नहीं आती। वो सही अपनी बात। बीवी के साथ हर वो काम अच्छा, मैंने करते भी हैं। वैसे 1-2 इश्यूज पे कह दिया कि मैं खाना नहीं बनाती, मुझे शौक नहीं है खाना बनाने का। मतलब ना पूछे जो लोगों ने उसमें उसके जी। बाद के ये किस किस्म की खवातीन है, मतलब आई डोंट नो। मेरे मुताबिक as a तो society. उन खवातीन को और उन मर्द हजरात को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि जब आका अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के साथ उनकी हेल्प करवाते थे, तो यहाँ पे कौन सा ये इज्जत का मसला आ गया या हाँ। अना का मसला आ गया कि मर्द हजरात ये काम नहीं कर सकते और ये काम सिर्फ औरतों से मंसूब है। हाँ। जब औरतें सारे काम कर रही हैं माशाल्लाह से, हाँ। तो मर्द हजरात के लिए तो हमारे पास इतनी बड़ी लेगेसी है। बिल्कुल। तो इस पे तो उसको follow फख्र करना होना चाहिए, फख्र करना चाहिए, और इसमें कोई मैं शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फख्र करती हूँ। मैंने अपने बाबा को भी ऐसे ही देखा, मेरे अब छोटे भाई हैं, मैं उनको भी ऐसे ही देख रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह
ताला ने मुझे शौहर भी ऐसा दिया और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी मेरे शौहर जैसा शौहर दे। इतना सपोर्टिव इतना support, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा वैसे तो मैं सियासी सवाल नहीं करना था लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे ये बताइए कि कौन सा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ज्यादा अच्छा है, Oh my अली अमीन God. गंडापुर या सुहेल आफरीदी? मैं आपको नहीं तो आप तो गवर्नर है ना, मैं तो चीफ मिनिस्टर का सवाल कर रही हूँ। ये किसी एक को अच्छा कह दे, कुछ नहीं होगा। मैं क्योंकि अली को नहीं कह सकता कि अच्छा है, चाहे वो नहीं मैं नहीं कह सकता, ये मेरे बस में नहीं है। चाहे वो फरिश्ता बन जाए, हाँ। नहीं बन सकता। हाँ तो डेफिनेटली बुग़्ज़ माविया में तो फिर मुझे सुहेल अफरीदी को कहना बुग़्ज़ माविया में कहना पड़ेगा वो अच्छा तो कोई एक अच्छा नहीं, सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी का कह रही तो कोई अच्छाई भी बता दे, फिर अच्छे की तो कोई अच्छाई होती है। वो सोचनी पड़ेगी। गंडापुर नहीं है वो, ये बड़ी ये चाहिए कि वो गंडापुर नहीं है। नहीं गंडापुर नहीं, मेरे ख्याल में कि दोनों की लैंग्वेज में बड़ा फ़र्क है। वो आई थिंक ये वो एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता है कि जो आप जब एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो आपको एक बड़ी सॉफ्ट आपके कंडक्ट के अंदर जो है वो होना चाहिए। लेकिन वो बड़ा एब्यूसिव लैंग्वेज ख़वातीन के हवाले से भी हो, चाहे वो भी पंजाब की CM खातून है, मेरे उससे बहुत इख्तिलाफ़ात हो गए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए, या बाकी के मुद्दे जिस किस्म के वो वैसे रहते जैसे किसी बाजार के फट्टे पे खड़ा होकर जिन किसी और बड़े बेहतरीन फोरम पे मतलब। लेकिन आजकल पीटीआई वाले आपका शुक्रिया अदा करें नाम ले लेके कि हम बड़े मशहूर हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के, हम उनके बयानात को कदर की निगाह से देखते हैं। आप आपने क्यों कोई जल बीच रही में कोई मुकमुका करा लिया क्या? आप क्यों मतलब है कि इतना जलस हो रही है? नहीं मैं तो आई एम ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस कि आपने कैसे किया है कि पीटीआई आपकी तारीफें कर रही नहीं है। देखिए, मैंने पहले दिन से ये कहा था और जब मैं गवर्नर बना था कि हमें अपने सूबे के इशूज़ हैं वो अपने मिलकर हल करने चाहिए, और उसके बाद पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो आज हम PMLN के साथ हैं, कल शायद हम उनके ओपोनेंट हों, इस पर बिल्कुल ही वो नहीं था। अभी जब ये हुआ CNG का इशू हुआ, जब हमारी CNG बंद हुई या गंदम का बहरान हुआ, उस पर जो है हमने अपने लेवल पे, उन्होंने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, मसले का हल नहीं कर रहा था। एक एक्सपेंशन ऑफ कैबिनेट थी, उस पर CM साहब आए, स्पीकर साहब आए, सारे उनके कैबिनेट के मेंबर्स थे, बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये इशू है, इसके ऊपर जो है कुछ करना चाहिए। तो स्पीकर साहब ने कहा कि मैं असम्बली में एक बुलाता हूँ, पार्लियामानी लीडर्स को बुलाता हूँ और आप मुझे रिक्वेस्ट की कि आप भी आ जाए, CM साहब भी आ जाए। जब आपका जो है वो किनू माल्टा पोल्ट्री वो नहीं जा सकता वहाँ। वासिफ रूप, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक इशू था, उन्होंने हमने मिलकर उस पर जॉइंटली एफर्ट नहीं ये काबिल तारीफ बात है कि आपने सूबे के लोगों के लिए इन द लार्जर इंटरेस्ट और मैंने अभी भी कहा है, अभी भी उनको मैंने कहा है जो भी इशूज़ आपके हैं हमने मिलकर अगर हम जाए वफाक से अपना, और केस हमने दलील और दलाल से करने, गालम गलोच से। लेकिन हमें ये वाला मॉडल आई रियली होप कि हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में ओवरऑल भी इंप्लीमेंट हो जाए कि अपने सियासी इख्तिलाफात जरूर जारी रखें, लोगों के इशूज के ऊपर जो है काम करें। फरिया वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, कोई ईद का दिन है, बड़ा दिन होता है, कोई पैगाम देखने वालों को ईद के हवाले से कुछ कहना चाहिए? जरूर ये कहूँगी कि ईद मनाएं, बहुत इंजॉय करें, लेकिन हर घर में खुशी नहीं है ईद की, बहुत से घरों में दुख होगा। लास्ट ईयर मैंने एक पेन देखी, इस साल कोई बीमार होगा, कोई किसी को इमोशनली डिस्टर्ब होगा। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल तकलीफ हो, इमोशनल तकलीफ भी हो सकती है, इनसाइड। तो उन लोगों पे नजर रखें। आजकल के दौर में डिप्रेशन इज अ वेरी रियल थिंग, सो बी सेंसिटिव टू दैट और डू चेक इन ऑन योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, हां, एंड कॉल एवरीवन, शेयर, जितना शेयर करते हैं चीज़ों की खुशी बढ़ जाती है। हाँ, और इसका दिन घर बैठ के ना गुजारें, उन लोगों से मिलने की, दोस्तों से। और यास्मीन से मुझे थोड़ा सा फिक्र होना शुरू हो गई है। क्यों? कि ये ना हो कि कोई मतलब कुछ ज्यादा ही मुझे जानना शुरू हो गई है। हाँ, यू वॉच आउट, यू बेटर वॉच आउट। किरण क्या कहेंगी? देखिए ये जो ईद है ना, ये कुर्बानी की ईद वैसे है, लेकिन इसका पीछे एक मकसद है और बहुत बड़ा मकसद है, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला को वो कुर्बानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने क़यामत के लिए हमारे लिए रख दिया है। इसमें हम जानवरों की कुर्बानी दे के समझते हैं हमारा फरीज़ा पूरा हो गया, असल में तो हमें अपनी अना की कुर्बानी देनी होती है। तो अगर वो हम समझ जाए ना, मैं भी और देखने वाले भी, तो हर साल की कुर्बानी की ईद का जो एसेंस है हम उसे फील कर सकते हैं। कोशिश करें और फ़लस्तीनियों को ज़रूर याद रखें। बिल्कुल, उनको ज़रूर याद रखें। क्लोजिंग रिमार्क्स। जैसे उन्होंने कहा कि ईद खुशी का मौका होता है और डेफिनेटली आपको अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना पड़ता है, और हर जगह ये नहीं है, महंगाई का और चीज़ें हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें जो इस वक्त KP की सिचुएशन है, बाकी सूबों में, बलूचिस्तान में भी है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस के नौजवान हैं, हर जगह पे इस वक्त ऐसे माहौल होता है कि उनका मतलब है, खासकर पुलिस के जो हमारे जवान हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फ़ौज की और FC की कुर्बानियाँ दे रहे हैं रोज़ाना की बेस पे। अब मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, तो हमें पता है कि जो रोज़ाना बेस पे शहादतें हो रही हैं, जनाजे हो रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं, फिर लोग वो होते हैं, लेकिन साथ साथ जो है खुशी का मौका है, खुशी भी मनाएं, लेकिन साथ साथ अपने पड़ोसियों के भी ख्याल रखें। और आपके लिए स्पेशल तजवीज़ है कि कम खाएं और रोज़ खाएं। ये मेरे खा रहे हो, कम खाएं। इसमें मैं आपसे प्रोग्राम के बाद बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया किरण आपका, फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, फरिया थैंक यू सो मच।
आप लोगों ने हमारी ईद को जो है वो 4 चांद लगाए आके प्रोग्राम में। व्यूअर्स, ईद का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।